और वैसे भी मैंने सागर की बर्थडे पार्टी घर में रखी है। तुम उस पार्टी में शामिल नहीं हो। वहीं मैंने मॉम को बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। सॉरी। मुझे ना मस्त टिप टॉप आउटडेटेड कपड़े वाली मैडम बना दो। ओ माँ, सागर जी कितना अच्छा डांस करते हैं। काश वो भी मेरे साथ होते। क्या बनूं? सागर जी आप। सागर जी तो बाहर मजे कर रहे होंगे। सागर जी कितना अच्छा डांस करते हैं ना। काश सागर जी यहाँ होते तो मैं और सागर जी हम दोनों मिलकर डांस करते। डिंका चिका चिक्का चिका। हाँ, ये जूते भाई मुझे ना सागर जी बना दो। हाँ? हाय हाय, ले मैं तो सागर जी बन गई। आहा, ओहो, मैं तो सागर जी बन गई। लड़कों की तरह डांस करूंगी। हेलो, डिंका चिका चिक्का चिका, डिंका चिका चिक्का चिका, डिंका। आओ! आदि मही, आदि सागर जी, हे अम्बे माँ, ये क्या हो गया? आदि सागर जी, आदि मही। क्या बकवास पार्टी है, कुछ पार्टी में मजा ही नहीं आ रहा है। मैडम, आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। मैडम, पार्टी में सभी बोर हो रहे हैं। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए आप केक काटते हैं, ओके? सागर बेटा। सागर, एक बार मॉम से प्यार से तो बोल, मुझे लगता है मान जाएंगे। सागर बेटा, क्या हुआ? मॉम, एक रिक्वेस्ट है। बोल। मॉम, मैंने आपकी बात मानी कि मही इस पार्टी में शामिल नहीं होगी, लेकिन मैंने मही को भी प्रॉमिस किया था कि मैं उसके बिना केक नहीं काटूंगा। क्योंकि सोनिया को भी यही लगता है कि केक काटते वक्त सागर भैया के साथ अगर मही होगी तो मजा आ जाएगा। उनकी कॉमेडी के बहुत किस्से सुने हैं। पार्टी में पाँव रखते ही रौनक आ जाएगी। बुलाइए ना उन्हें। हाँ हाँ, बुलाइए ना मेरी बहन को, बुलाइए। मही, मही। मेरा मोबाइल इस कमरे में रह गया है, मैं लेके आती हूँ। तब तक आप लोग प्लीज एंजॉय कीजिए, ओके? प्लीज प्लीज। मही। सासू माँ, नाना, ऐसे सासू माँ कभी मुझे ऐसे बुलाएगी नहीं। सपना देख रही हो? आओ! मही। सासू माँ की आवाज। हे माँ। मही, जल्दी बाहर आओ। तुम्हारे सागर जी केक काट रहे। जो ताना मारा ना तुम्हारे सागर जी। तुम जो ये बड़बड़ा रही हो ना, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। तो ये सब बंद करो, जल्दी बाहर आओ। सब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं, समझी? क्या करूं मैं माँ, बहुत डर लग रहा है मुझे। लेकिन नहीं मही, तुझे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सागर जी ने वादा किया था ना कि वो मेरे बगैर केक नहीं काटेंगे। अबे माँ, कहाँ फंसा दिया? आ रही है आज।
यूकी सोनिया को ये लगता है कि तुम आदि सागर भैया बनी हो, है ना? हाँ, वो मैंने सोचा कि पूरी की पूरी सागर जी बन जाती हूँ एकदम ऐसे। फिर मैंने सोचा कि मही का क्या होगा बेचारी का, और वैसे भी मही तो सागर जी के बिना रह ही नहीं पाएगी। फिर आदि सागर जी आदि मही, मतलब आदि सागर जी आदि मही। हे अम्बे माँ, मुझे माफ करना, मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, पर क्या करूं? दादी सास की जादू वाली बात छुपानी है, और अभी जूतों का जादू खत्म होने में 2 घंटे बाकी है। सागर, अब तो मही आ गई है, अब तो केक काट ले। चलो बादशाह केक काटेगा। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sagar. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday to you. Oh! नमस्ते गुरुजी। नमस्कार नमस्कार अनुसुईया जी। गुरुजी, आपको आपके संगीत विद्यापीठ के लिए संगीत शिक्षक की जरूरत है ना? हाँ। गुरुजी, मेरा भांजा है मधुर, बहुत ही सुरीला गायक है। वो घर आ रहा है मेरे आज, तो मैं सोच रही थी अगर आप कल मेरे घर पे आएंगे तो आप मधुर से भी मिल पाएंगे और मुझे भी मौका मिलेगा आपकी मेहमान नवाजी करने का। ये नेता एक तीर से 2 शिकार करते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा। नहीं नहीं गुरुजी, आपको नहीं, वो दरअसल मैं ये कह रही थी कि हाँ, अगर मधुर को आपके संगीत विद्यापीठ में नौकरी मिल गई तो वो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, तो फिर कल मैं अवश्य आऊंगा। हाँ हाँ जी, हम इंतजार करेंगे। थैंक यू गुरुजी, थैंक्स। सागर बेटा, हमारे घर के बाहर जो बोर्ड है ना, मेहता निवास, उसे निकालकर वहां पे एक नया बोर्ड लगाना, मेहता सब्जी मंडी, और नीचे लिखना थोक में आलू प्याज विक्रेता मही मेहता। सागर, तुम हंस रहे हो? प्लीज जरा डांटो इसे, सभ्यता सिखाओ। वही, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, जब कोई फोन पे बात करे ना तो चिल्लाते नहीं है। प्यार से उसे समझा रहे हो ना। ये सुनकर उसे ऐसे लगी कि हाय हाय, मेरी सागर जी को तो मेरा ऐसे चिल्ला के बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे चिल्ला के बात करेगी, कभी नहीं सुधरेगी जिंदगी में। जरा डांट। सासू माँ, मुझे हाँ, बोलने आई थी ना कुछ, हाँ, चिल्लाते हुए। हाँ, बोलो। सासू माँ, आपके कमरे में से लल्लन निकला। ललन? हाँ। वही भौजी, लल्ला ने आने
वही तिलचट्टा ना? एहे, आप लोग तिलचट्टा बोलते हो? हाँ। ले, हम तो बंदा भाई बोलते हैं। कॉकरोच। तुमने उसका नाम भी रख दिया लल। हाँ तो तुमने उसे मार के फेंक दिया ना बाहर? ना ना सासू माँ, पाप लागे। आपको तो पता है ना, मैं जीवदया प्रेमी हूँ। आप ना, तुम एक काम करना, वो लल्लन कॉकरोच को पकड़कर घर के बाहर फेंक देना। और सागर, तुम मई को। मॉम वो छोड़िए, आप गुरुजी के बारे में कुछ कह रही थी। हाँ, गुरुजी ने कहा है कि कल वो हमारे घर पे आएंगे और मधुर की गायकी का टेस्ट भी ले। वाओ। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेलाई, मासी के घर पे मधुर की पर गई परछाई 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 परछाई। सुरों के बीच गिरधारी गुरु जी के मन में बोना है, अलाप के मोती सरगम की माला मुझे पिरोना है। मासी के भरोसे पे मुझे खरा उतरना है, मधुर के मन में बाजी उमंग की शहनाई शहनाई शहनाई। प्रणाम चित्रगुप्त जी। ओहो, अच्छा अच्छा, तो अभी आप ये शरबत का भी हिसाब लिखने लगे? बेबली की दादी सास, वैसी बात नहीं है। वो क्या है, एक देवता ने जादुई शरबत का आविष्कार किया है, उसके बारे में हम लिख रहे हैं। ये जादुई शरबत है? तो इसका टेस्ट कैसा है? मीठा है, खट्टा है? अब खुद ही पी लीजिए। अच्छा, हाँ हाँ, पीजिए पीजिए। पी लो। ये चित्रगुप्त जी, इसका टेस्ट तो एकदम फिक्का है। ओ मारी रे, क्या हो गया मेरी आवाज को? मेरी आवाज एकदम ऐसे बच्चे जैसी क्यों हो गई? चित्रगुप्त जी, ये क्या हो गया? इसका मतलब है लाल रंग का शरबत पीने से आवाज बच्चे जैसी सुरीली हो जाती है। वैसी बात नहीं है बेबली की दादी सास, हम भूल गए थे कि कौन से रंग का शरबत पीने से क्या होता है। आप एक काम कीजिए, आप ये रंगहीन जादुई जल पीजिए, उससे आपकी आवाज जैसी थी वैसी हो जाएगी। हाँ। माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो, माइक हेलो। हाँ, निकली आवाज, मेरी आवाज निकली। हाइस हाइस, हो मारी रे, शांति થઈ गई। नाना चित्रगुप्त जी, मुझे मेरी आवाज बहुत पसंद है। लोग बोलते हैं मेरी आवाज अमिताभ बच्चन जैसी है। बेबली की दादी सास, अब आप ये पीले रंग का शरबत पीजिए। अच्छा, मतलब मैं आपके लिए प्रयोग का साधन हूँ। मतलब ये पीने से क्या होता है आप फिर लिख दोगे हैं? आप भी ना। कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी, कोई बात नहीं, आपके लिए मैं ये भी करूंगी। अच्छा, ये पीले रंग का शरबत पीने से क्या होता है? आवाज कैसी होती है? जैसी होगी, मतलब सुरीली होगी। अच्छा। पी लीजिए पी लीजिए। दादी सास, શું તમે પણ डरा दिया मुझे तो। अरे क्या कर रही है तू ये धोनी के दस्ताने के साथ? मेरा नहीं है दादी सास, सालों पहले सासू माँ ने लाकर रखा है। कहती है कि ये वाला पहनकर वो ओवन में हाथ डालना चाहिए और ये प्लास्टिक वाला पहनकर खाना बनाना चाहिए। मुझे नहीं जमता, अपने तो देसी प्लास्टिक ही अच्छा। बेबली, तू सूरण के भजे बना रही है? नाना, सूरन के बड़े बना रही हूँ दादी साहब।
अरे वो आए हैं ना देवर भाई, मधुर भाई, उनके लिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा कर रही है बेबली। तो देखना थोड़ा ज्यादा बनाना, मैं भी खाऊंगी। है? आपको पसंद है? बहुत। हाय हाय। तेरे दादाजी को भी बहुत पसंद थे, हमेशा मुझे बोलते थे दिवाली सूरण्णा वड़ा बना वड़ा। और फिर हम दोनों खाटले पे बैठ के इन्हें टेस्टी खाते थे वड़े। बेबली, आज तूने मुझे तेरे दादाजी की याद दिला दी। ये दादी सास। हाँ? चलिए, आज दादाजी के नाम के वड़े भी आप भी खा जाना। हाँ? 3 लोगों का बनाना। हाँ हाँ 2 का मैं खाऊंगी, 1 का मधुर को खिला देंगी। हाँ। चाहिए चाहिए, एक चाय गरम चाय। सूरन गेवड़ी, गर्मा गर्म लाई हूँ आपके लिए। अरे वाह, कौन सा स्टेशन आया? अल्ले, अरे कोई स्टेशन नहीं है भाई, ये तो मेहता सदन है, मेहता सदन। मजा आया ना? बहुत मजा आया। खाइए खाइए। वाह मही भाभी, सूरन के बड़े। आपको याद है कि मुझे पसंद हैं बड़े। अरे वैसे भी कितने समय के बाद आप अहमदाबाद में आए हो, तो आपको खुश तो करना ही पड़ेगा ना। ये मधुर भाई, सासू माँ कह रही थी गिरधारी गुरुजी संगीत में बहुत माहिर है, लेकिन अगर सुर थोड़ा सा भी ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है ना तो एकदम धुआं पुआं हो जाते हैं, ऐसा सासू माँ बोल रही थी। हाँ, बेसुरा गाना मतलब उनके लिए तो संगीत का अपमान। पर मैं तो सुर में गाऊंगा उनके सामने। एक अभिनेत्री को अभिनय के साथ साथ म्यूजिक की तालीम लेना भी बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए सोनिया आज बैंड मास्टर बनी है। आय हाय मस्त। पर मुझे थोड़ी थोड़ी टेंशन हो रही है, इतने बड़े संगीत विशारद के सामने मैं गा पाऊंगा कि नहीं? अल्लाह, मधुर भाई, आप क्यों तानसेन ले रहे हो? अरे आपके कंठ में तो साक्षात सरस्वती माता विराजमान है, आप कितना मधुर गाते हो। आप बिल्कुल तानसेन मत लीजिए, नौकरी तो आपको ही मिलेगी। चलिए चलिए, बड़े खाइए, बड़े खाइए, खाइए खाइए। मैं भाभी, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। मैं सारे सूरन के बड़े खा जाऊंगा। खाओ खाओ खाओ, प्यार से खाओ, बस आपके लिए और आपके लिए ही बनाया है मैंने, स्पेशल आपके लिए बनाया है। खाओ खाओ। वैसे भी घर में हम में से कोई भी नहीं खाता। वाह वाह। तो भाई और बहनों, तड़कता भड़कता गीत पेश करने आ रहे हैं मशहूर सुरीले सुमधुर गायक मधुर मेहता। मधुर भाई, हो जाए एक तबला तो ढिंचा कर जोरदार बापू, एक मस्त वाला गीत हो जाए। मधुर सुन, देख तू ऐसे गा जैसे तेरे सामने गुरुजी बैठे हों। सागर भैया, मधुर भाई के कान में कोनो बीमारी है का? जब देखो तो कान पकड़ लेते हैं गुरुजी के नाम पे। मधुर भाई, आप गाना गाइए, मैं म्यूजिक बजाने के लिए तैयार हूँ। गाइए गाइए। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनको से जल बनाए आशियां, दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले, आजा हौले हौले जिंदगी, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा सा होगा।
थोड़ा सा तेरा भी होगा, थोड़ा मेरा भी, थोड़ा मेरा भी हो। क्या हुआ मधुर? शुरुआत तो तुमने बहुत अच्छी की थी। मासी पता नहीं अचानक से गले में कुछ खराश सी आ गई है। पानी लाओ, पानी। बेबली, बेबली, गड़बड़ हो गई। क्या आवाज को क्या हो गया? वही जो मधुर की आवाज को हुआ। मतलब तेरी दादी जी की आवाज तेरे दादाजी जैसे हो गई है। मासी मैं क्या करूंगा? मैं गुरुजी के सामने कैसे गाऊंगा? मधुर, तुम्हें पान या गुटखा खाने की तो आदत नहीं है ना? ये कत्था, सुपारी और क्या होता है वो चूना, उसकी वजह से तो आवाज नहीं गई ना? हाँ। मासी मैं तो पान या गुटखे की दुकान की तरफ देखता भी नहीं हूँ। तो फिर ऐसे कैसे हुआ? क्या खाया था तुमने? मासी मैं घर से तो कुछ खा के नहीं निकला था, लेकिन हाँ मैंने यहाँ पर आके मही भाभी के हाथ के बने तुरंत के बड़े खाए थे।